हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। दिस इज मी विजय। सभी प्यारे साथियों को फिर से एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप लोगों का क्लास 9 का आईसीएसई बोर्ड के जो मैथ्स का चैप्टर है एक्सपांशन, वहां पर क्या सारी चीजें, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले हैं और किस हिसाब से उन लोगों को ध्यान रखा जाएगा, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, सब कुछ एक छोटे से वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो ध्यान से दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को पूरा वीडियो को देखना है और आप लोग नया क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पूरा स्टार्टिंग से बहुत ही इफेक्टिवली एकदम एफिनिटी के साथ आप लोग अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, ये उम्मीद करते हैं। और आगे में जाके भी आप लोग बहुत अच्छा स्टडी करके एक अच्छा परिणाम जो है आप लोग फाइनल एग्जाम में लाने वाले हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो आप लोगों को बस अपने तरफ से पूरा फुल डेडिकेशन के साथ डेली स्टडी करना है, ठीक है। कोई भी इस साइड उल्टा सीधा टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में जोर नहीं डालना है, ठीक है। बाकी जो भी काम करना है एकदम दिल के साथ करो। आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट काम है अभी वो है पढ़ाई, उसको छोड़ के चाहे कुछ भी दिमाग में आ रहा है जस्ट स्कीप इट गाइज, ठीक है। ये अभी रियलाइज कर लो कि इन लोगों को लेके फालतू में बहस करना सही नहीं है। अभी जो है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप लोगों को लाइफ के लिए। तो चाहे कुछ भी हो जाए अपना स्टडी को डिस्टर्ब मत होने देना, ये रिक्वेस्ट है सभी विद्यार्थी के सामने मेरा, ठीक है। तो चलो एकदम पूरा हिम्मत के साथ डटे रहना है और जो भी मुसीबतें आ रहे हैं उसको डट से मुकाबला करना है और पढ़ाई को करना है दोस्तों, ठीक है। डेली एकदम कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक चैप्टर में करो, समझते हुए पढ़ो। ऐसे नॉर्मल जो होता है ना लोग दिखावा पढ़ाई, वो ऐसा मत करो। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। चाहे स्लो जा रहे हो ठीक है, बट एक बार स्पीड पकड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नतीजा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो जो भी कुछ पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। जो भी डाउट्स हो रहे हैं आप लोग टीचर से पूछो, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्डअप होगा, तो बहुत अच्छे से सवाल कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास का, स्टार्टिंग करते हैं, राइट। तो एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाए कि उसको एक्सपेंड करो। तो देखो एक्सपेंशन के लिए आप लोगों को कुछ फार्मूले जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बहुत बचपन से आप लोग कुछ फार्मूला देखे आ रहे हो, बस उसी चीज को थोड़ा ऐड अप करके किया गया है और कुछ एडिशन किया गया है। तो उसी चीज को हम लोग एक बाय एक क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, एक अच्छा समझ, एक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला दोस्तों क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी, ये होता है आपका एक पहला फार्मूला जो कि बहुत ही पॉपुलर एक फार्मूला है। अब देखो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है, देखो दो ऊपर दो है पावर में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर दो बार a प्लस बी इंटू a प्लस बी किया गया है। तो इसका नतीजा क्या होगा वही हम आप लोगों के सामने लिखेंगे। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या सभी प्यारे साथी को ये बात समझ में आया। अब इसका एप्लीकेशन कहां होंगे, कैसे अप्लाई करोगे, वो अभी मैथ्स में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो एक बात ध्यान रखो आप लोग, अगर माइनस रहेगा तो b के पास माइनस है। कहां पर माइनस है, b के पास माइनस है। तो यहाँ पर b, जहां पर b के पास माइनस है मतलब b के ऊपर जहां पर ऑड नंबर है, उसके पावर में जहां पर ऑड नंबर है, ठीक है, तो वहां आपका माइनस लगा देना। जैसे 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके अगर नंबर रहेगा तो वहां पर b के प्लेस में। और अगर b के ऊपर, ठीक है, अगर b के ऊपर ऐसे आपका स्क्वायर मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो वहां पर कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा। जैसे प्लस था ऐसा ही होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर -1 की हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। लेकिन -1 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आता है, -1 होता है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपका इवन नंबर रहा तो माइनस का कुछ असर नहीं आएगा, लेकिन वो अगर ऑड आया तो माइनस निकल के आएंगे बाहर। तो यहाँ पर ऐसे ही a माइनस बी स्क्वायर का अगर हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है, b स्क्वायर। ये बात समझ में आया आप लोगों को, ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये चीज हो गया। अब देखो आगे में जाके और भी बहुत सारी चीजें। अब आप लोग ये करो कि a प्लस 1/a सर क्या लिखेंगे फिर। तो देखो बच्चों ये सेमी टाइप का है, सेमी टाइप का है। a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर आपका a ये हो गया और b हो गया 1/a। और क्या करेंगे 1/b का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करने वाले हैं, ओके। अब देखो इसको छोटा कर लो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस करेंगे सर तो ये आपका आएंगे a स्क्वायर माइनस 2
प्लस 1/a²। क्या ये सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे चीज है आप लोग को बताने के लिए। तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेंगे ये आप लोग देखोगे। अभी ये होगा a प्लस बी a माइनस बी होगा, ये होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? अब देखो कुछ ऐसे फार्मूला आते हैं, जैसे आपको ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर क्या करोगे, तो बताओ इसका स्क्वायर क्या होने वाला है। तो एक बात समझ लो आप लोग, ये इसको ना आप लोग ए मान के चलो, इसको अगर ए मान के चलोगे तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस देखो 2ab प्लस बी, 2ab हो गया प्लस हो गया बी स्क्वायर। अब क्या आप लोग को ये नहीं देख रहा है कि ये तो सर फिर से जाएंगे ना a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला में, फिर से आप लोग इसको स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा आप लोगों का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? प्लस इसको थोड़ा आप लोग एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा 2ac प्लस 2bc। देखो फार्मूला को याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है, तो ऑटोमेटिक आप लोग के दिमाग में ये चीज छप जाएंगे। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर हुआ प्लस हुआ b स्क्वायर प्लस क्या हुआ c स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2 इंटू, देखो 2 कॉमन ले सकते हो आप लोग बाहर और यहां पर लिख दो, यहां पर क्या लिखना है ab प्लस ac प्लस bc। क्या मेरे प्यारे साथियों ये सबको समझ में आया? क्या कर रहे थे, क्या किए और क्या नतीजा आया यहाँ पर? ठीक है, ये दिक्कत नहीं करेंगे आप लोगों को। अब देखो a प्लस बी माइनस सी भी कर सकते हो आप लोग इसी हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, a प्लस बी इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो देखो a प्लस बी का अगर क्यूब करेंगे मतलब 3 बार आपको क्या किया जा रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नतीजा निकल रहा है वही चीज की जो है यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सब कुछ सही चल रहा है भाई एकदम। देखो ये होगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या ये समझ में आया? कैसे ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, आप लोगों को मान के चलो ये चीज याद है, लेकिन ये a माइनस बी वाला आप लोगों को नहीं ध्यान है। तो क्या करोगे, एक को याद करने से बाकी और एक बहुत ही आराम से आप लोग माइंड में फिट कर सकते हो। देखो b का माइनस है आगे, क्या है साइन b का। अब आप लोगों को अभी पता है कि अगर इवन नंबर रहा तो माइनस रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऑड है या तो ऊपर नंबर 1 है तो क्या होंगे, वो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखो b के पावर में एक पावर है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आया? प्लस देखो यहाँ पर b के ऊपर 2 है तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी चेंज कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और देखो यहाँ पर b के पावर में 3 है तो 3 बार -1 करोगे तो उसका नतीजा क्या आएंगे, -1 आएंगे। तो डेफिनेटली आप लोग उसको क्या लिखोगे, यहाँ पर माइनस लिखोगे। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? अब देखो और एक चीज, अगर मान के चलो आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हर एक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे में जाके आप लोग अगर बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो a क्यू प्लस बी क्यू जो है फार्मूला, ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये होगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बहुत ध्यान से देखो तो चीजें रट जाएंगे, एकदम दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू ये करेंगे तो क्या हुआ, देखो a माइनस बी बाहर रहेंगे और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या रहेंगे, अंदर रहेंगे। तो एक लॉजिक आप लोग दिमाग में डेवलप करो, एक लॉजिक डेवलप करो कि सर अगर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस हो रहा है, अगर यहाँ पर माइनस है बाहर तो अंदर सारे के सारे प्लस हो रहे हैं। ऐसे आप लोग थोड़ा सा छोटा मोट लॉजिक लगा सकते हो दिमाग में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे फार्मूला है। जैसे दोस्तों यहां पर अगर बात करें हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए बी सी समान, देखो इस टाइप का सवाल आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फॉर्मेट है। अब इसका नतीजा क्या होंगे ये चीज ध्यान रखना है। ये होगा आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, उसके बाद लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद लिखो माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जी हाँ दोस्तों, ये होगा आपका पूरा टोटल एक्सप्रेशन कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में रखो, उसके बाद आगे चलना स्टार्ट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत लंबा एक फॉर्मूला है, लेकिन इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। अब देखो इसका एक थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं कि सर कैसे, अगर मान के चलो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 लिखा होगा, अगर इसका एक स्पेशल केस ये है कि सर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो ये क्या हो जाएंगे। देखो ये फार्मूला का थोड़ा आप लोग रिड्यूस कर सकते हो वहां पर, जैसे अगर मान के चलो a प्लस बी प्लस सी 0 तो ये वाला पार्ट 0 हुआ तो ये पूरा 0 कर देंगे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है ये माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएंगे आपका 3abc बराबर 0 हो जाएंगे। नाउ अगर आप इसको और भी लिख सकते हो रिड्यूस करके, तो ये आप लिख सकते हो यहां पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ गया ए बी सी इंटू 3। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट, या तो आप कॉपी में लिख ही रहे होंगे या आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ठीक है, कि जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को भी साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। या तो आप लोग एक बार देखो हम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग बुक में जाके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सीख जाएंगे एक बार तो दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, तो चलो इसको इरेज करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बोलो आप लोगों को ये चीज कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हाँ सब कुछ आप जो भी बताएं समझ में आया हम लोगों को और दिक्कत नहीं होंगे। बस अपने तरफ से पूरा मेहनत और डेडिकेशन के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 3b। देखो 2a प्लस 3b इसका होगा स्क्वायर। अब देखो सर हम लोग ना a प्लस b का स्क्वायर पढ़े, तो ये बच्चों नहीं आएंगे एग्जाम में, ये नहीं पूछे जाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर लिखो क्योंकि ये फार्मूला है, ये नहीं पूछे जाएंगे। आप लोगों को उस हिसाब से टाइप का सवाल पूछेंगे, जैसे ये हो गया आपका 2a प्लस 3b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो देखो ये आपका a मान के चलो और ये आपका b है, तो 2a मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। बात समझ में आया। अब इसको और भी एक्सपांड कर सकते हो आगे, तो 2 के ऊपर है स्क्वायर है 2a के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है सर, तो 12 होगा, ये होगा आपका 12b प्लस ये होगा आपका 9b स्क्वायर। ये बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आपके पास मान के चलो 2a प्लस 3b माइनस जो है आपका 4c माइनस 4c का स्क्वायर। अब देखो ये सवाल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देने वाले कि सर ऐसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ना वो जो एक फॉर्मूला बताए थे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो उससे भी कर सकते हो, या तो आप लोग नॉर्मली एक इजी तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। देखो आप लोग पहले अज्यूम कर लो कि सर ये जो है ना इसको हम लोग a मान के चले या तो x मान के चलते हैं। तो लेट दोस्तों लेट क्या करेंगे हम लोग कि 2a जो है प्लस 3b ये आप लोग मान के चलो x है, ठीक है। तो x माइनस 4c हो गया, तो a स्क्वायर x माइनस 4c। अभी आप लोगों के पास ये चीज आ गया, तो क्या होगा, ये a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं बताओ। ये ऑब्वियसली है सर, ये तो आप a माइनस बी का फॉर्मूला बता दिए, यस। तो उस फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली आप ऐसे करो कि a स्क्वायर करना है माइनस करना है 2ab, a और b क्या है यहाँ पर 4c है, प्लस क्या करना है 4c का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब क्या होगा कि x क्या जो भी आप चीज मान के चले थे, x जो भी आप एज्यूम किए थे बस उसको रिप्लेस कर दो, वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि x का भी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2a लिखेंगे, 2a प्लस 3b इसका स्क्वायर करना है माइनस देखो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां आपको 2a प्लस 3b लिखना होगा, क्योंकि आप x इक्वल टू वो चीज मान के चल रहे थे। तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा कि ये सर कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये 16c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब देखो इसको ना फिर से छोटा सा एक मैथ्स के अंदर मैथ्स घुस गया, एक मैथ्स के अंदर एक मैथ्स आ गया, यहाँ पर a प्लस बी का फिर से स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये होगा आपको डायरेक्ट लिख रहे देखो 4a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यहाँ पर 2a है 3b b है प्लस जो है आपका 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब जब लिखोगे आप लोग इस हिसाब से लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है। उसमें लगेगा आप लोगों को b के ऊपर स्क्वायर है, तो ऐसा मत लिखा, ब्रैकेट यूज करना, उसके ऊपर माथे में लिखना।
अब देखो आगे में जाएंगे तो 2 इंटू, अब देखो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब है 8 सी से आप दोनों को डिवाइड करो, क्या करो, गुना कर रहे हो। तो देखो माइनस है, क्या है, बाहर माइनस है, तो माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 8ac, ठीक है। 8ac इंटू 2 मतलब 16ac हो जाएगा कि नहीं बताओ। 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि सर ये होगा आपका 16ac, ठीक है। माइनस क्या होगा, देखो 4 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 3 दूगुना 6 और 4 6 कितना होता है 24, 24 क्या होगा आपका bc होगा, और यहां पर कितना आएंगे 16c स्क्वायर। आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो इसको, देखो और क्या होगा भाई, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा सर, यहां पर 4a स्क्वायर, और क्या होगा ये 3b का तोड़ दो इसको, 9b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हो 16c स्क्वायर, और ये जो भी है जिस हिसाब से है लिख दो इसको, प्लस 3 इंटू 2 6 12 हो गया, 12ab मतलब 12ab माइनस 16ac माइनस 24 क्या है बीसी। क्या ये आप लोगों को समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को अगर लगेगा दिक्कत इस हिसाब से, तो आप इस चीज को या तो m n x कुछ भी मान के आप एक फार्मूला में फिट कर दो, तो चीजें बन जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या समझ में आ रहा है सबको ये चीज, बताओ भाई। बहुत अच्छे से आप लोग को ये चीज समझा दिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात पल्ले पड़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा चीज आप लोग को यहां पर बताएंगे, बस ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहो। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों आप लोगों के सामने, 3a/2 क्या है, देखो 3a/2 माइनस है 2/3b, 2/3b। तो ये तो बच्चों जैसा सवाल हो गया अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। चलो करो, चलो करो, ये क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। देखो तो ये होगा आपका 3 है, जैसे हम लिख रहे हैं आप लोगों को वैसे ही लिखना है, ठीक है। ज्यादा यहां पर अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। और एक स्टेप में गलती हुआ तो बस पूरा खेल खत्म। a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यहां पर 3a इंटू b 2/3b प्लस 2/3b, जहां पर स्क्वायर आएंगे आप लोग ब्रैकेट यूज करके लिखना सही रहेगा। अब देखो ये क्या करेंगे, 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, समझ में आया, बहुत आसान है। माइनस देखो ये 2 से ये 2 कटा, देखो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काटेंगे, ऐसे नीचे नीचे बहुत स्टूडेंट्स काटते हुए हम देखे हैं, बट ऐसा मत करो भाई, ऊपर है नीचे है और गुना है तो ही काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका। अब देखो 3 से काटेंगे कि नहीं बताओ, यस सर बिल्कुल काटेंगे, तो ये होगा 2a/b, समझ में आया। प्लस जो है 2/3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 9b स्क्वायर। क्लियर हो गया कहानी, तो बस ये आपका सवाल का आंसर है। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आप लोगों के लिए एक मैथ लिख रहे हैं यहाँ पर 3x, देखो 3x प्लस 5y, 3x प्लस क्या है 5y है, ध्यान से सुनो, 3x प्लस क्या है 5y, उसके बाद है 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15xy। देखो डिजिटल बोर्ड होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है, कितना अच्छा होता दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो 25 जो है अगर आप लोगों का प्यार रहा तो सब कुछ पॉसिबल है, ओके, सही कि नहीं, हाँ। देखो तो 3x प्लस 5y ये क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये है आपका कुछ इस हिसाब से आ रहा है कि नहीं बताओ, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, किसको बताओ समझ में आया, ये किसको ये बात समझ में आया, किसको ये बात समझ में आया कि सर ये तो a प्लस बी वाला कहानी है, यस। और इसी चीज को आप लोगों को देखना होगा एग्जाम के सवाल में कि कौन सा फॉर्मेट में ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो इतना स्मार्ट तो आप लोगों को बनना पड़ेगा भाई। तो देखो ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पूरा तोड़ के हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या चीज हुआ। देखो a मतलब यहां पर होगा 3x, यहां a इक्वल्स टू होगा 3x, और b होगा आपका कितना 5y। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत आसान है। आप लोग एक बार थोड़ा सा गौर करो, गौर फरमाओ थोड़ा कि सर क्या हुआ इसमें कि a प्लस बी, यस। अब देखो 3x का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर आएंगे, देखो ठीक है। अब इसको तोड़ के ही लिखते हैं चलो आप लोगों के लिए, 3x का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या 9 स्क्वायर आएंगे, यस। माइनस देखो माइनस ए बी मतलब 3x इंटू अगर 5y करेंगे तो क्या ये 15xy नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे सर।
और अगर क्या 5y का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या 25y स्क्वायर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो बस वही चीज है ना, तो आप लोग डायरेक्ट इस बात को समझ रहे हो कि ये चीज किसके बराबर होता है बताओ? ये होता है आपका ए, बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होता है कि नहीं बताओ? ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होता है कि नहीं? चलो अब इस ये होता है तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो कि सर इसका आंसर तो ये आएगा 3x इसका होल क्यूब प्लस 5y इसका क्या होल क्यूब। तो बताओ 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 27 होगा। अब 27 तो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे लेकिन x को मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। ऐसा मत करो भाई, x को भी आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि x क्यूब लिखेंगे ना। हाँ x क्यूब लिखेंगे कि नहीं बताओ? तो 27 x क्यूब हो गया। अब प्लस देखो, अब 5 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 5 25 होगा, 5 उसके बाद 125 होगा तो 125। अब देखो y को भूल मत जाओ, भाई भूल मत जाना y को, ठीक है? y को भी क्यूब करेंगे हम लोग क्योंकि दोनों के ऊपर वो क्यूब है। तो ये आपका सवाल का आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे और आप लोग को बताएंगे कि क्या सवाल है। चलो देखो आगे का नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहां हम लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज समझ में आ रहा है। यहां ऊपर लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान से सुनो पहले मैथ को क्या बोला जा रहा है। x प्लस 3y प्लस 5z, क्या लिखा है देखो, x प्लस 3y प्लस 5z, ठीक है? नेक्स्ट लिखा रहेगा, ये लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है? माइनस 3xy माइनस आपके पास से 15yz, उसके बाद है माइनस 5zx, ठीक है? ये बताओ इसको क्या करना है हम लोगों को? एक्सपांड करना है। अब देखो क्या आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी, क्या आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि ये क्या होने वाला है? बताओ। तो ये देखो कौन सा फॉर्मेट में है बताओ ना, ये आपका ये वाला फॉर्मेट में है कि नहीं बताओ, कि a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक तो लिख लिए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या ये फॉर्मेट में नहीं है? बताओ। देखो यहां पर a बराबर आपका क्या हो जाएगा? x, b बराबर क्या हो जाएगा? 3y, और c बराबर क्या हो जाएंगे ना? 5z। समझ में आया? अब बताओ क्या होगा कि ये लोगों का अगर यहाँ पर पुट करेंगे और ये बराबर में क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यस, माइनस 3abc, यही तो है ना, ठीक है? अब बस यहां पर आप लोग बस ये चीज को अप्लाई कर दो। तो a के प्लेस में एक्स क्यू लिखेंगे, प्लस b में क्या लिखेंगे? 3y का होल क्यू मतलब 27y क्यू, ठीक है? और c के प्लेस में क्या लिखेंगे? देखो 5z का मतलब 125z क्यू, 125। क्या डायरेक्ट लिखने की कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? देखो उसके बाद है 3 इंटू क्या लिखेंगे बताओ? 3 इंटू एक्स इंटू दोस्तों 3y होगा, उसके बाद क्या होगा? ये 5z। गॉट इट? नेक्स्ट, तो ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग, एक्स क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 125z क्यू माइनस, देखो 5 3 कितना होता है? 15 होता है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 45 होता है, 45। अब साथ साथ तीनों को इंटू करो, x y z, तो ये होगा ये चीज। तो बताओ ये आंसर आपका आ गया, समझ में आया? ये आपका क्या होगा? आंसर बन गया। क्या सभी प्यारे बच्चों को ये चीज समझ में आया? अब देखो ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 20 क्या है भाई? माइनस 23 होल क्यूब है, ठीक है? उसके बाद आपको दिया हुआ है प्लस 15 होल क्यूब प्लस 8 होल क्यूब। अब बताओ ये सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर इस टाइप का लगा आप लोग को दिमाग में, पहले झटके में ना ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला कहानी है बी सर, और अगर इतना गुना करे तो एक ही मैच करके आना पड़ेगा एग्जाम में। तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पर लॉजिक है जिसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हाँ ये लॉजिक यहाँ पर डेवलप हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि इतना तो नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा अगर ये कर रहा है 23 का होल क्यू गुना करा फिर 15 क्यू, तो वो गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर फार्मूला याद करने का या तो सीखने का कुछ फायदा नहीं रहा। ऐसे आगे में और भी बहुत सारे मैथ्स आएंगे जहां पर फार्मूला की कितने इंपॉर्टेंस आप लोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर 23 यह अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 23 प्लस 15 प्लस 8,
क्या दोस्तों ये जीरो नहीं आ रहा है? क्या दोस्तों ये जीरो नहीं आया? जी सर जीरो आया। अब जीरो आया तो देखो आप लोग, ये फार्मूला में अगर ये चीज जीरो आ जाएंगे तो पूरा खत्म। समझ में आया? तो यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो गया कि नहीं बताओ, बराबर। तो ये क्या हुआ फिर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस 3abc बराबर में क्या हुआ, जीरो आया। यानी कि कितना आसान हो गया देखो अभी आप लोगों के लिए ये चीज, ये होगा आपका 3abc, ठीक है। यानी कि ये पूरा सिस्टम किसके साथ बराबर होंगे बताओ, पूरा सिस्टम किसके साथ बराबर होगा बताओ ना, ये बराबर होंगे 3 इंटू माइनस 23 इंटू 15 इंटू क्या करेंगे 8 माइनस 3abc इसका आंसर होगा। अब बस आप लोगों को ये चीज करना है बस, 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 होता है। 120 के साथ आप गुना करो, 3 23 मतलब 3 3 9 होगा और 3 दूने 6 होता है 69, ठीक है। और इसको गुना करो 108, ठीक है। तो 8280 कितना होगा, 8280 माइनस, तो बस यही आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या लॉजिक डेवलप करना है? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में आएंगे कि हाँ ऐसे इसको ऐसे करना है। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग और 2-4 सवाल करेंगे और एंड करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत कुछ समझा देंगे तो आप लोग भी कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो ये करो, ये है आपके पास एक सवाल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ये है। उसके बाद यहां पर है आपका लिखा हुआ देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस माइनस है और उसके अंदर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर बोल रहा है कि ए बराबर है आपका 1 है, बी आपके पास -2 है और सी आपके पास -3 है। तो बताओ इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होने वाला है, बताओ। ट्राई कर सकते हो आप लोग। देखो अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो ये नीचे का जो चीज है ना, उसको आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ये क्या हो रहा है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, उसके बाद वो आता है, तो वो चीज लिखो। देखो ए प्लस बी प्लस सी होता है, उसके बाद आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तो आप लोगों को अभी याद हो चुका होगा, ठीक है। अब डिवाइडेड करेंगे, अब देखो ये ना ये फॉर्मेट में नहीं है तो एक काम कर सकते हो आप लोग, माइनस कॉमन ले लो। क्या माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, पूरा ये चीज इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बात समझ में आ रहा है ना, पूरा स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो। तो अब माइनस कॉमन लेने के बाद ये पूरा कट जाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आया, माइनस आया ए प्लस बी प्लस सी आया, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो है वो वैल्यू गिवन है वहां पर, ए का मतलब है यहाँ पर क्या है 1 है, बी है आपके पास -2 और सी क्या है ना 3 है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये होगा आपका 3 2 5 मतलब -4 मतलब +4 होगा, ठीक है। कितना होगा आंसर, +4 बस। और एक मैथ्स करेंगे दोस्तों लास्ट, और आज का क्लास खत्म करेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, देख के भयभीत मत हो जाओ भाई इस प्रॉब्लम्स को। देखो दोस्तों नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे हम, थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखो क्योंकि सवाल याद करना मुश्किल है थोड़ा, तो लिख के रखना पड़ेगा ये सबको। 7 लेकिन कैसे कर रहे वो आप लोगों को बहुत अच्छे समझा देंगे। 0.75 0.75 0.75, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद है प्लस 0.25 है इंटू 0.25 है इंटू 0.25 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर लिखा होगा 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू 0.25, ठीक है, ये प्लस 0.25 इंटू 0.25। अब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो सकता है, देखो ये ना कुछ ऐसा सोचो कि इस हिसाब से इतना गुना करेंगे तो एक भी सवाल नहीं कर सकते आप लोग एग्जाम में, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है भाई, तो 0.75 3 बार गुना है, इसका मतलब क्या आप दिमाग में ये लॉजिक नहीं लग रहा है कि सर ये तो क्यूब बन गया, प्लस 0.25 क्या बन गया, इसका भी क्यूब बन गया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर बन गया,
कितना अच्छे से पूरा सटीक दिशा में चल रहे हैं हम लोग। 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 क्या होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला में नहीं आ रहे, हाँ आ रहे हैं ना, तो वही चीज लगाओ यहां पर। ए क्यू प्लस बी क्यू ये बराबर होंगे आपका क्या होता है बताओ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस ऊपर आपका रहेगा ए प्लस बी यानी कि 75 प्लस 0.25, फिर लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे, 0.75 का स्क्वायर माइनस 0. ये सेकंड ब्रैकेट दे दो 0.75 ए बी, ठीक है, इंटू 0.25 प्लस 0.25 इसका क्या करेंगे स्क्वायर। और नीचे तो यही है चीज, ठीक है, नीचे क्या है ये चीज गिवन है। बताओ अब पूरा ये चीज कटेंगे कि नहीं बताओ, ये कटेंगे पूरा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे 0.75 प्लस 0.25 यानी कि 1.00, यानी कि आपका आंसर क्या आया 1 आया। ठीक, सो बस दैट्स ऑल। और भी बहुत सारी चीजें पार्ट 2 इसका आएंगे बहुत जल्द। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें दोस्तों एकदम दिल थाम के। और पार्ट 2 में हम लोग बहुत ऐसे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे और आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।